अस्सलाम वालेकुम। आज का मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खून की कमी यानी कि अनीमिया। खून की कमी जो हमारा जिस्म है, हमारा जो खून है वो 3 तरह के अज्जा से मिलकर बनता है। सफ़ेद सेल, रेड सेल और प्लेटलेट्स। जो रेड सेल होते हैं उसकी कमी को अनीमिया कहते हैं। रेड सेल का जो काम होता है हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना होता है। अगर इसकी जो तादाद है वो 4 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक होती है। अगर इससे कम है तो यकीनन आपको अनीमिया है। और जो ग्राफ आइडिया होता है, ग्राफ आइडिया के मुताबिक लेडीज़ जो होती हैं उसमें 13 से लेकर 16 तक आपका ब्लड होना चाहिए, और जो जेंट्स होते हैं उसमें 13 से लेकर 18-16 तक 16-18 तक उनका होना चाहिए। तो ग्राफ आइडिया के मुताबिक तो ये है, एक लेवल है कि अगर आपके पास इससे कम ब्लड है तो आप यकीनन डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। अब इसकी जो वजह होती है वो क्या, थके-थके से महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा और आप काम नहीं कर पाएँगे। चेहरा जो है वो पीला-पीला सा होगा, आँखें सफ़ेद या काली-काली सी नज़र आने लगेंगी और नीचे जो है आँखों के हल्के होना शुरू हो जाएँगे। अगर इस तरह के साइन आपको मिलते हैं तो आपको अनीमिया डेफिशिएंसी है। तो इसका लैब टेस्ट जो होता है वो सिंपल सा एक टेस्ट होता है, यानी ब्लड से लिया हुआ एक टेस्ट है, तो वो आपको काउंट बता देता है, जो काउंट मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद हम चलते हैं इसकी काज़ेज़ की तरफ। इसकी जो काज़ेज़ होती हैं वो ये है कि बेसिकली हमारा जो खून है यानी आरबीसी जो है, आरबीसी की जो लाइफ़ है वो 120 दिन होते हैं। अगर उससे पहले ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया तो इसकी ये भी एक वजह होती है हमारे आयरन डेफिशिएंसी की। अगर ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है किसी जगह, जैसे पाइल्स में या हैवी पीरियड में या एक्सीडेंट की सूरत में, ठीक है, जैसे कि ब्लड लॉस का ये मतलब है, यानी या तो आपका एक्सीडेंट हुआ है या आपका इंटरनल जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है। उसकी जो वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं, हैवी पीरियड हो सकते हैं, आपको पाइल्स हो सकते हैं यानी कि बवासीर जो होती है वो आपको रेक्टल के थ्रू ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स की जो अकसाम होती हैं वो भी आपको हो सकता है, जो कि एक माइनर ब्लड लॉस होता है मगर फिर भी वो आरबीसी काउंट जो है वो कम कर देता है। सर्जरी ट्रॉमा जो है वो भी हो सकता है आपको। उसके अलावा थैलेसीमिया भी हो सकता है, मलेरिया और टीबी भी इसके कॉजेज़ में गिना जाता है। अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी आरबीसी कम हो सकते हैं। एक कॉज़ इसकी ये भी है कि बोन मैरो के अंदर ये चूँकि बनता है, तो बोन मैरो के अंदर जो इसका फंक्शनल डिसऑर्डर जो है, वो भी शुरू हो सकता है, यानी आपका आरबीसी सही से बन ही नहीं रहे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसकी वजह में आयरन की कमी, जो आयरन की कमी है खून के अंदर, वो तो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन। उसके अलावा फॉलिक एसिड की कमी भी हो सकती है, विटामिन बी 12 की कमी भी हो सकती है। तो हमें सीबीसी करवाना चाहिए, तो उसके ज़रिए से हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमें किस चीज़ की कमी है, और अगर आयरन की कमी है तो फिर उसका इलाज करवाना चाहिए। अदरवाइज़ आपको विटामिन बी 12 की कमी है, वो भी आरबीसी में ही शामिल होता है। तो अगर आरबीसी में विटामिन बी 12 की कमी है, उससे आपके हाथ-पाँव जो है, मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ आप उसको भी देख लीजिएगा, या मैं उसका यहाँ पे लिंक दे दूँगी, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी होती है, तो आपके हाथ-पाँव में सुनपन-सा हो सकता है, आपके बाजू में थकावट हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपके जो काउंट्स हैं, वो आपको सही में मिल रहे हों, मगर विटामिन बी 12 की या फोलिक एसिड की कमी है, उसकी वजह से भी आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है और थकावट आ सकती है, और काम के लिए आपके पास इनफ जो एनर्जी है, वो मे बी ना हो। तो इन सब मुश्किलात से बचने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फेरम फॉस इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, 6x में आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो वो है बायोफ्यूजन, शवाबे कंपनी का बहुत ही बेहतरीन कंपोनेंट है। और इसके कालीफास आप ले सकते हैं, कालीफास 6x, चाइना ले सकते हैं, चाइना 30, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू आप ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है।
नेट्रम म्योर आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन है, आप अगर इन्हें लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कंपोनेंट में जाना है तो आपके पास अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू भी है, उस वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और बायोफ्यूचर भी, मैं उसकी तस्वीर लगा दूँगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको आयरन डेफ़िशिएंसी है, या आपको विटामिन बी 12 डेफ़िशिएंसी है, या अगर आपको फोलिक एसिड डेफ़िशिएंसी है, तो आपको यकीनन सेम तरह का चिड़चिड़ापन, थकावट और इनफ एनर्जी ना होना। तो ये काजेज़ आपके ये इस तरह के साइन एंड सिम्पटम आपको आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए, सॉरी, एक और बात मैं स्किप कर गई, अगर आपके उसमें सिम्पटम में ये बात आ रही है कि आपको हेयर फॉल शुरू हो रहा है, तो फिर भी हो सकता है कि आपको विटामिन बी 12 की कमी हो या आयरन की कमी हो। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।